जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों का ध्यान से देखेंगे। बहुत ज़्यादा क्लियर आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझ में सारा बात आपको आने वाला है। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन कह रहा है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। पहला क्वेश्चन है कि लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट होता है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, नाम सुन के लग रहा है कि लाइट का यूनिट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का यूनिट होता है, यानी जब लंबा दूरी होता है, यानी जब लार्ज डिस्टेंस होता है तो उसको हम लोग लाइट ईयर के फॉर्म में मेजर करते हैं। और ऐसा बताया भी गया है, अलग अलग फॉर्म्स में लाइट ईयर को ईयर में और अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। देखा जाए तो 1 लाइट ईयर का जो वैल्यू होता है, 1 लाइट ईयर का अप्रॉक्स 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के आसपास होता है। ये इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और आप देख सकते हैं क्योंकि मीटर लगा हुआ है, मतलब ये जो है ये डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, तो याद रखेंगे लाइट ईयर किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष, हिंदी में प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी इज वन विच, कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि के पास जो है इनमें से कौन सा गुण होता है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th का जो हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हुआ था, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट डायमेंशन चैप्टर। तो वहाँ सबसे पहले हम लोग मिला था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो आपको बताया गया था कि भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसको मेजर किया जा सके, जिसको फिजिक्स के टर्म में डिराइव किया जा सके, जो एक्सप्रेसेबल हो, जो मेजरेबल हो, वो क्या कहलाता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ऑप्शन चेक करते हैं। स्केलर क्वांटिटी, ये कोई बात ही नहीं हुआ था। कैन बी मेजर्ड, मापा जा सकता है, ये इसका सही आंसर है ना। वेक्टर क्वांटिटी है, कांट बी मेजर्ड, कुछ इस तरह का बात नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो जिसको मेजर किया सके, जिसको मापा जा सके, जिसको फिजिक्स के टर्म में एक्सप्लेन किया जा सके, वही हम लोगों का फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम देखिए अब यूनिट वाइज जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। पहले आपको हम मिक्स बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा बाबू अपलोड किया हुआ है। आप लोग आराम से वीडियो पहले वाला देखिए और उसके हिसाब से एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। ठीक है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके लिए हम आ रहे हैं और हम अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी क्वेश्चन प्रयास कर रहे हैं कि हमारे चैनल पे आ जाए। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ लेंथ इज। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया सर। क्या पूछा है, लंबाई का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है। सर किलोग्राम में लंबाई, ऐसा तो कोई मापे नहीं किया है। सर डेसिबल में तो मापते ही नहीं है, क्या में मापते हैं इसको हम लोग, मीटर में। यानी लेंथ का जो मात्रक है, जो यूनिट क्या होता है सर, मीटर होता है। हेक्टोमीटर जो है एक्चुअली हम लोग एसआई यूनिट का बात करते हैं। हेक्टोमीटर भी कहीं ना कहीं जो है वो लेंथ का ही यूनिट है, लेकिन एसआई सिस्टम क्या है इसका, एसआई यूनिट में क्या होता है इसका, मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या है, क्या आप देखेंगे। सबसे पहला बात है कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरा बात पे। काइनेटिक एनर्जी का सर आप फॉर्मूला हम लोग को जो पढ़ाए हैं ना, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, हाफ mv²। 1/2 m का तो डायमेंशन m में होता है सर, और 1/2 अब मत लिखिए क्योंकि नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स का डायमेंशन नहीं है। m खत्म, बचा v मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितना होता है सर, lt-1 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे सर m, l का पावर कितना, स्क्वायर करेंगे तो 2, और t का पावर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा सर, -2, यानी ml², t का पावर -2। यही हमारा यूनिट होगा। ऑप्शन चेक करिए, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ml² t का पावर -2 काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पार्सेक इज यूनिट ऑफ। पार्सेक किसका मात्रक है, पार्सेक जो है आपको बता दें डिस्टेंस का ही यूनिट होता है। डिस्टेंस का यूनिट लाइट ईयर भी था और डिस्टेंस का यूनिट पार्सेक भी होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पार्सेक को लाइट ईयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसका भी कुछ कांस्टेंट टर्म्स दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पार्सेक जो है वो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ यूनिट एज केजी मीटर पर सेकेंड। इसमें से किसका जो मात्रक है वो केजी मीटर पर सेकेंड है, किसका मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड है। सर बहुत ही आसान पूछ दिया ये भी क्वेश्चन। वहाँ स्पीड का सर डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो होना नहीं है। मोमेंटम का होता है क्या, मोमेंटम को दिखाते हैं p से, और p बराबर m भी, m मतलब मास का kg, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। यहीं से मिल गया कि मोमेंटम का कितना होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दिख ही रहा, देख लीजिए ना। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, इतना में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। सिग्निफिकेंट फिगर सर एक सवाल पूछता ही है एग्जाम में, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आइए चेक करिए, 1, 2 और 3 जितना भी नॉन जीरोज है वो सिग्निफिकेंट होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया, 3 को तो होगा। अब आइए जीरोया के बारे में चेक करते हैं सर। जीरोया के बारे में क्या चेक करना है कि दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो वो भी होता है, क्या होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये दोनों भी काउंट होगा और डेसिमल के बाद भी काउंट होता है। कब? जब दो नॉन जीरो के बीच में होता है। दैट मीन्स आप सिंपली कह सकते हैं सर सारा का सारा आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स ओवरऑल देयर आर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस टर्म। कुल इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर दिए गए हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है सर यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है which of the quantity consists of unit as Pascal। इसमें से किसका मात्रक पास्कल होता है? किसका मात्रक पास्कल होता है? तो तापमान का तो सर केल्विन होता है, टेम्परेचर होता है, इसका तो होने वाला है नहीं। फोर्स का न्यूटन होता है, इंपल्स के बारे में पढ़े केजी मीटर पर सेकेंड, तो बचा किसका? प्रेशर। यानी प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को हम लोग। आगे आई सर, विच ऑफ द सिस्टम ऑफ, इसमें से कौन जो है जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है? एसएमएस सिस्टम। इसे सर होने ही वाला नहीं था, एमकेपी नहीं होता है, एमकेएस होता है। एफपीएस सिस्टम सर ये नाम सुना सुना लग रहा है क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट में आप हम लोग को बताए थे कुल 4 ठो होता है। कौन कौन? एफपीएस होता है सर, सीजीएस होता है सर, एमकेएस होता है और एसआई होता है। तो इसमें जो है एफपीएस होता है, तो एफपीएस जो है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, ध्यान देंगे बाबू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 1 नैनोमीटर में कितना होता है? आप लोग पढ़े होंगे प्रीफिक्स जो है माइक्रो, नैनो, कुछ इस तरह का, पीको, बहुत सारा प्रीफिक्स होता है। तो 1 नैनोमीटर में जो है वो 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। चेक करिए ऑप्शन है ऐसा कहीं? सर 10 टू द पावर -9 यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा गया है और ये जो है 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर लिखा गया है, -6 मीटर लिखा गया है और 9 मिलीमीटर लिखा गया है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो कौन सा होगा? ये होगा। लेकिन सर तो -9 होता है, ये -9 ही है। कैसे? -7 किस में है? सेंटीमीटर में। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है सर। जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1/100 मीटर होता है। तो इतना में कितना हो जाएगा? इतना बाई 100। और ये 10 टू द पावर -7 है, ये 2 जीरो जाएगा ऊपर, साथ में काउंट होके ये 10 टू द पावर -9 बन जाएगा जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब। इसका सही आंसर कितना होगा? 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में रहेगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर -9 मीटर। तो कुल 10 सवाल अभी आपको हम बताए हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का। आप सारे वीडियो को, जो भी प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है उसको ध्यान से देख लें क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक संग्रह लेकर हम आए हुए हैं आपके लिए। और बाबू जो है आप वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया करें और कमेंट तो जरूर करके बताया करो क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में जो है कुछ कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों का, तो हम लोग उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। फिर आएंगे हम अगले चैप्टर का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट वीडियो लेकर। इसी तरह से हम टॉप 10 क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।